नमस्कार, जय श्री सीताराम, राम राम। आज की मेरी कथा है दशरथ जी का कैकेयी जी को समझाना। अब कैकेयी जी बोल रही हैं कि मैं मांग लूँ तो वो वर। तो दशरथ जी बोल रहे हैं मांगो मांगो। तो कैकेयी जी बोल रही है पहला वर, भरत को राजगद्दी मिले। दूसरा वर, राम को 14 बरस वनवास। सुनते ही तो राजा दशरथ के रंग उड़ गए चेहरे के। अरे वो कह रहे हैं ये क्या मांगा तूने? के अरे ऐसे भी हंसी मजाक मत कर, कोई अच्छा सा वर मांग, ऐसे हंसी नहीं करते, हंसी का दिन नहीं है ये। तो कैकेयी जी कह रही हंसी में हम भी नहीं कह रहे, हम सचमुच कह रहे हैं। राम को वनवास और राम को राजगद्दी मिलनी चाहिए, भरत को राजगद्दी मिलनी चाहिए। अब राजा दशरथ को ऐसा लगा मानो कल्प वृक्ष के लगे एक सुंदर से फूल जो अभी खिला नहीं था, उसको एक हाथी ने उस वृक्ष को ही जड़ सहित फेंक दिया हो। वो पुष्प राम थे जो अभी खिले ही नहीं, उनका राज तिलक नहीं हुआ, वो खिले नहीं अपनी प्रजा के प्रति, कि उनका पूरा जीवन ही उखाड़ कर फेंक दिया। राजा दशरथ बड़े शोकाकुल हो गए, कहे ये दूसरा वर मांग लो, पर इसको मत मांगो। पर कैकेयी जी कहती है नहीं, इसको ही मांगूंगी, यही चाहिए हमें, और कोई वर नहीं चाहिए, यही हमें चाहिए, बाकी हमें कोई वर नहीं चाहिए, यही चाहिए। राजा कहते हैं कि ये कैसे मैं दे सकूँगा? तो कहती हैं कैकेयी कि नहीं, अभी तो इससे पहले बड़े प्रसन्न होकर कह रहे थे मांग लो मांग लो मांग लो, अब मांग लिया तो क्या चेहरे का रंग उतर गया? दशरथ जी ने कहा कि अगर मांगना था तो कोई अच्छा सा वर मांग लेती, ये कैसा वर मांगा? ये तो तूने मेरे प्राण मांग लिए। भरत और राम तो मेरे प्राण नेत्र हैं मेरे, और तुम मुझसे एक नेत्र फोड़ने के लिए बोल रही हो? नहीं, कैसे मैं इस नेत्र को फोड़ सकता हूँ? ये मुझसे नहीं होगा। कैकेयी जी कहती है नहीं राजा, अगर मुझे जीता देखना है तो ये वर अवश्य दीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अब आपके ऊपर है, आप चाहें तो इसको दे दे और मैं जी सकती हूँ, या चाहें तो मैं मर भी सकती हूँ। अब आपकी जैसी इच्छा। अगर आपने वर नहीं दिया, अगर आपने वर नहीं दिया तो आपके इस वचन पर, आपके इस वचन पर कलंक लगेगा, अपशकुन लगेगा। अरे महाराज, आप तो बड़े वचन कह रहे थे, प्राण जाए पर वचन ना जाए, प्राण चले जाए पर वचन ना जाए। अब तो आप प्राण का एक पुत्र को भी अलग नहीं कर पा रहे अपने से अलग, तो प्राण को क्या अलग करेंगे महाराज? ये वर मुझे दीजिए। दशरथ जी कहते हैं मान ले मैं कल भरत को बुलाकर, शत्रुघ्न को बुलाकर राज तिलक कर दूं भरत का, पर ये मत कह कि राम को, मुझे राम से अलग ना कर। राम मेरे प्राण है और मेरा प्राण ही मुझसे अलग हो जाएगा तो मैं कैसे जीवित रहूँगा? राम के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकूँगा मैं, तो मेरे प्राण क्यों लेने पे तुली है? तू झूठ मूठ के कहती थी क्या राम को अपना प्राण? तू तो भरत के समान ही राम को प्रेम करती थी, पर ये क्या हो गया तुझे? क्या वो सब झूठा था? तू ढोंग करती थी, तू ढोंग करती थी। ये कैसा वर मांगा है तूने?
कोई अच्छा वर नहीं दे सकती, मांग सकती क्या? राम को 14 बरस वनवास, जिन्हें मैं वनवास के कपड़ों में देख नहीं सकता, उन्हें मैं 14 बरस वनवास कैसे भेज सकता हूँ? नहीं, ये नहीं हो पाएगा। अब कैकेयी जी कह रही नहीं होगा। तो दशरथ जी कह रहे, अरे कैकेयी, तेरी मति कहाँ चली गई है? तो रघुकुल के लिए कुल्हाड़ी क्यों बन रही है? रघुकुल के लिए कुल्हाड़ी मत बन। तो रघुकुल की जड़ को काटने के लिए क्यों तुली है? काहे मुझसे, राम से मुझे अलग कर रही है? पता है राम मेरे प्राण हैं, क्यों अलग करेगी? अगर मेरे प्राण लेना चाहती है तो मेरे प्राण, हाँ मेरे प्राण ले लेगी तो तू सुकून से तो रह पाएगी, कि राम मेरे प्राण हैं और मेरे प्राण को मुझसे अलग कर कर तुम मुझे मारना चाहती है। इस प्रकार दशरथ जी समझा रहे हैं और अंत में हाय राम हाय राम हाय राम कर कर जमीन पर गिर पड़े। आगे की कथा हम कल सुनेंगे। धन्यवाद। जय श्री सीताराम। राम राम। नमस्कार। जय श्री सीताराम। राम राम। आज की मेरी कथा है दशरथ जी का कैकेयी जी को समझाना। अब कैकेयी जी बोल रही हैं कि मैं मांग लूँ तो वो वर? तो दशरथ जी बोल रहे हैं मांगो मांगो। तो कैकेयी जी बोल रही है पहला वर, भरत को राजगद्दी मिले। दूसरा वर, राम को 14 बरस वनवास। सुनते ही तो राजा दशरथ के रंग उड़ गए चेहरे के। अरे वो कह रहे हैं ये क्या मांगा तूने? के अरे ऐसे भी हंसी मजाक मत कर, कोई अच्छा सा वर मांग, ऐसे हंसी नहीं करते, हंसी का दिन नहीं है ये। तो कैकेयी जी कह रही हंसी में हम भी नहीं कह रहे, हम सचमुच कह रहे हैं। राम को वनवास और राम को राजगद्दी मिलनी चाहिए, भरत को राजगद्दी मिलनी चाहिए। अब राजा दशरथ को ऐसा लगा मानो कल्प वृक्ष के लगे एक सुंदर से फूल जो अभी खिला नहीं था, उसको एक हाथी ने उस वृक्ष को ही जड़ सहित फेंक दिया हो। वो पुष्प राम थे जो अभी खिले ही नहीं, उनका राज तिलक नहीं हुआ, वो खिले नहीं अपनी प्रजा के प्रति, कि उनका पूरा जीवन ही उखाड़ कर फेंक दिया। राजा दशरथ बड़े शोकाकुल हो गए, कहे ये दूसरा वर मांग लो पर इसको मत मांगो। पर कैकेयी जी कहती है नहीं, इसको ही मांगूंगी, यही चाहिए हमें, और कोई वर नहीं चाहिए, यही हमें चाहिए, बाकी हमें कोई वर नहीं चाहिए, यही चाहिए। राजा कहते हैं कि ये कैसे मैं दे सकूँगा? तो कहती हैं कैकेयी कि नहीं, अभी तो इससे पहले बड़े प्रसन्न होकर कह रहे थे मांग लो मांग लो मांग लो, अब मांग लिया तो क्या चेहरे का रंग उतर गया? दशरथ जी ने कहा कि अगर मांगना था तो कोई अच्छा सा वर मांग लेती, ये कैसा वर मांगा? ये तो तूने मेरे प्राण मांग लिए। भरत और राम तो मेरे प्राण नेत्र हैं मेरे, और तुम मुझसे एक नेत्र फोड़ने के लिए बोल रही हो? नहीं, कैसे मैं इस नेत्र को फोड़ सकता हूँ? ये मुझसे नहीं होगा। कैकेयी जी कहती है नहीं राजा, अगर मुझे जीता देखना है तो ये वर अवश्य दीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अब आपके ऊपर है, आप चाहें तो इसको दे दे और मैं जी सकती हूँ, या चाहें तो मैं मर भी सकती हूँ। अब आपकी जैसी इच्छा। अगर आपने वर नहीं दिया, अगर आपने वर नहीं दिया तो
आपके इस वचन पर कलंक लगेगा, अपशकुन लगेगा। अरे महाराज, आप तो बड़े वचन कह रहे थे, प्राण जाए पर वचन ना जाए, प्राण चले जाए पर वचन ना जाए। अब तो आप प्राण का एक पुत्र को भी अलग नहीं कर पा रहे अपने से अलग, तो प्राण को क्या अलग करेंगे महाराज? ये वर मुझे दीजिए। दशरथ जी कहते हैं, मान ले मैं कल भरत को बुलाकर, शत्रुघ्न को बुलाकर राज तिलक कर दूं भरत का, पर ये मत कह कि राम को मुझे राम से अलग ना कर। राम मेरे प्राण है और मेरा प्राण ही मुझसे अलग हो जाएगा तो मैं कैसे जीवित रहूँगा? राम के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकूँगा मैं, तो मेरे प्राण क्यों लेने पे तुली है? तू झूठ मूठ के कहती थी क्या राम को अपना प्राण? तू तो भरत के समान ही राम को प्रेम करती थी, पर ये क्या हो गया तुझे? क्या वो सब झूठा था? तू ढोंग करती थी। ये कैसा वर मांगा है तूने? कोई अच्छा वर नहीं मांग सकती क्या? राम को 14 बरस वनवास, जिन्हें मैं वनवास के कपड़ों में देख नहीं सकता, उन्हें मैं 14 बरस वनवास कैसे भेज सकता हूँ? नहीं, ये नहीं हो पाएगा। अब कैकेयी जी के लिए नहीं होगा। तो दशरथ जी कह रहे, अरे कैकेयी, तेरी मति कहाँ चली गई है? तू रघुकुल के लिए कुल्हाड़ी क्यों बन रही है? रघुकुल के लिए कुल्हाड़ी मत बन। तो रघुकुल की जड़ को काटने के लिए क्यों तुली है? काहे राम से मुझे अलग कर रही है? पता है राम मेरे प्राण है, क्यों अलग करेगी? अगर मेरे प्राण लेना चाहती है तो मेरे प्राण, हाँ मेरे प्राण ले लेगी तो तू सुकून से तो रह पाएगी, कि राम मेरे प्राण है और मेरे प्राण को मुझसे अलग कर तुम मुझे मारना चाहती है। इस प्रकार दशरथ जी समझा रहे हैं और अंत में हाय राम हाय राम हाय राम कर जमीन पर गिर पड़े। आगे की कथा हम कल सुनेंगे। धन्यवाद। जय श्री सीताराम। राम राम।